Hey guys, what's up? This is नवीन शर्मा this side back again with a new video and you're watching अजमेर टेकी। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अपना ड्रोन रजिस्टर कैसे कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इफ़ यू ओन एनी काइंड ऑफ ड्रोन, मे बी इट्स DJI ड्रोन, MI ड्रोन, hotel drone, or maybe a assembled drone or a toy drone like Tello or any kind of toy drone or any kind of assembled drone। तो इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये दो पार्ट्स के अंदर होने वाला है। सबसे पहले तो आपको पर्सनल डिटेल्स देनी है जिसमें आपको मिलने वाला है OAN। इन द पर्सनल डिटेल सेक्शन यू विल गेट अ OAN विच इज़ कॉल्ड ओनर एक्नॉलेजमेंट नंबर विच विल शो द ओनर्स इन्फॉर्मेशन। द सेकेंड नंबर यू विल गेट इज़ अबाउट योर ड्रोन। You can get multiple DAN which is called Drone Acknowledgement Number. If you own multiple drones, you can get multiple DAN numbers. So please watch this video till end. इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ कि पहले तो ये न्यूज़ आई थी और रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी सालों से आए जा रहे हैं, लेकिन ये पहली एनलिस्टिंग के रूल्स जब आए थे वो लास्ट जनवरी में आए थे, मतलब अबाउट 5 months बैक। तो उसके अंदर आपको बताया गया था कि हार्डली आपको 14 to 15 days मिले थे। 31st of January was the last date टू रजिस्टर और टू एनलिस्ट योर ड्रोन ऑन डिजिटल्सky, लेकिन वो बहुत ही जल्दी क्लोज कर दिया गया था क्योंकि हार्डली 15 days ही दिए गए थे वहाँ पर। लेकिन ड्रोन एनलिस्टिंग वापस शुरू हो चुकी है। ऑलमोस्ट काफ़ी दिन हो चुके हैं, 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। एनलिस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब लोगों को कुछ इसमें डाउट्स हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ फोटोज़ वी शुड अपलोड एंड व्हाट काइंड ऑफ other kinds of documents, and is there any option to save the data or is there any option to alter the data. So first main thing is that you cannot alter the data if you own a drone and if you already got the OAN and if you already got the DAN numbers, तो आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी ड्रोन को आप सेल करते हैं तो वो भी आप चेंज नहीं करते। तो पहले आप शुरुआत करते हैं पहली पार्ट की, जिसको मैं बताऊँगा आपको कि आपको ड्रोन कैसे रजिस्टर्ड करना है। सेकेंड पार्ट में आपको बताऊँगा कि डैन कैसे मिलेगा। थर्ड पार्ट में बताऊंगा आपको सेलिंग के रिगार्डिंग, और कोशिश करूंगा लास्ट में एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा आपको जिसके मैं बताऊंगा किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि हमें सीरियल नंबर कैसे ढूंढना है, हाउ टू फाइंड द सीरियल नंबर ऑफ द ड्रोन, हाउ टू फाइंड द सीरियल नंबर ऑफ FCC, the flight controller board, and how to find the serial number of remote controller or the ground control system. So I will tell you all these details in this video, so please watch this video completely. And अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पहला सेक्शन इस वीडियो का, जो कि होने वाला है कि OAN आपको कैसे मिलना है, ओनर एक्नॉलेजमेंट नंबर। मतलब इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आई ओन अ Mavic 2 Pro, तो मुझे उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी गवर्नमेंट को डिजिटल्सky के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि मेरे पास इस नाम से ड्रोन अवेलेबल है। तो मैं अपना एक ID बना लूँगा। आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है droneanlisting.dgca.gov.in। यहाँ पे आप वेबसाइट देख पा रहे हैं। सेकंड वेबसाइट भी है digitalsky.dgca.gov.in, इस पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ से ड्रोन को एनलिस्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। ये तो वेबसाइट्स हो गई दो। डॉक्यूमेंट्स आपको जो जरूरत पड़ेगी वो नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड योर आधार कार्ड और यू मे गेट योर पासपोर्ट। इन दोनों की आपको फ़ोटो चाहिए, सेम पेज पे फ़ोटो चाहिए। साथ ही साथ में फ़ोटो इस तरह से चाहिए कि वो 300 KB के अंदर हो। तो फोटो शुड बी अंडर 300 KB इन JPEG फॉर्मेट। और उसी तरह से आपको क्या करना होगा, इन दोनों में से कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। सेकेंड, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट या फिर बिल हो, बैंक या आप कह सकते हैं गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फ़ोन का बिल हो, वो चाहिए, या फिर बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट, जो भी हो बैंक का स्टेटमेंट चलेगा, वो आप अपलोड करना है। तो दो डॉक्यूमेंट्स ये हो गए। तो थर्ड डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड विच इज़ योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। मिनिमम आपको 10 पास होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक मैंडेटरी करा है कि 10 पास आपको होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि अगर आपके पास ड्रोन है, यू आर केपेबल इनफ एंड यू आर एजुकेटेड इनफ टू ऑपरेट अ ड्रोन। साथ ही साथ में ये तो 3 डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताई दिया, आधार कार्ड, पासपोर्ट, और सेकंड डॉक्यूमेंट है आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा, और थर्ड है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एजुकेशन। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक ही पेज के अंदर रखना है और साथ ही साथ में 300 KB के अंदर होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसी वेबसाइट पे जाना है droneanlisting.dgca.gov.in पे, और आपने सबसे पहले एक ID रजिस्टर करनी है, लॉगिन ID और पासवर्ड बना लेना है। फिर अपना नाम वगैरह देना है, नाम देना है आप। उसके बाद में आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपना एड्रेस देना है, ईमेल ID वगैरह देना है, फ़ोन नंबर देना है। सब कुछ देकर आपको OAN ओनर एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वेट एनी मोर एंड प्लीज़ मेक श्योर देयर इज़ नो सेव ऑप्शन। तो आपको हाथों हाथ बनाना है, और मुश्किल से
हर एक पार्ट में, दोनों पार्ट में, OAM के पार्ट में एंड DAM के पार्ट में 5 से 10 मिनट ही लगने, से ज़्यादा नहीं लगने। बस मेक श्योर यू कीप द डॉक्यूमेंट्स रेडी विथ यू। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ओनर का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, मतलब ये ड्रोन इस ओनर के लिए नंबर किया है, मतलब एक तरह से आपको ओनर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गवर्नमेंट को कि भाई ये एक ओनर है जिनके पास ड्रोन्स अवेलेबल हैं या वो ड्रोन यूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड और सेक्शन सेकंड में आपको बताता हूँ कि आपको ड्रोन की क्या क्या नीड्स होने वाली है। ड्रोन को अब एनलिस्ट करने का पार्ट स्टार्ट होता है। ड्रोन का लिस्ट स्टार्ट में व्हाट यू नीड सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड 3 पिक्चर्स। तीनों पिक्चर्स कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप व्यू होना चाहिए। अगर आपके पास मैविक प्रो है या मैविक मिनी है, वट एवर ड्रोन यू हैव, और यू असेंबल ड्रोन है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी लास्ट में बताने वाला हूँ इस सेक्शन के बाद में कि असेंबल ड्रोन में क्या क्या चाहिए। तो एक तो आपको टॉप व्यू चाहिए, एक फ्रंट व्यू चाहिए और एक सीरियल नंबर जिसमें ड्रोन का सीरियल नंबर साफ साफ दिख सके। वो 3 पिक्चर्स चाहिए 300 KB के अंदर, JPEG फॉर्मेट के अंदर। साथ ही साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों पिक्चर के साथ में ये पुट मे बी स्केल और मे बी इंच टेप जिसमें आपको डायमेंशन दिख सके ड्रोन की। अगर आपको फोल्डिंग ड्रोन है तो ड्रोन को पूरा ओपन करके ही एक आई रिकमेंड एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फ्रंट आप शीट ले लें या फिर कोई अच्छी सी वाइट टेबल ले लें जिसमें साफ साफ ड्रोन दिख सके। उसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और सामने से बैटरी ऑन करके, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ मैविक 2 प्रो और मैविक प्रो, बैटरी को ओपन करके उसकी फोटो ले लें जहाँ पे ड्रोन का सीरियल नंबर दिख रहा हो। ये 3 पिक्चर चाहिए। साथ में मेक श्योर यू कीप द स्केल और इंच टेप विद इट। सो ये था सेकंड पार्ट में। आपको सिर्फ यही अपलोड करना है, हाथों हाथ सिर्फ आपको फील करना है। अब फील में आपको क्या क्या करना है सेक्शन में, सेकंड पार्ट में, एक तो सबसे पहले आपको चाहिए कंपनी का नेम, मैन्युफैक्चर कब हुआ था, आपने कब खरीदा, मतलब व्हेन यू बॉट इट। आपके पास परफेक्ट डेट तो होगी नहीं, मोस्ट ऑफ द गाइज डोंट हैव एनी बिल अबाउट इट, क्योंकि बिल नहीं है किसी के पास। मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स आर बॉट फ्रॉम ग्रे मार्केट। तो आपके फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी डेट डाल दीजिए, ऐसी डेट डाल दीजिए जो अपनी यूज़ करें। फॉर एग्जांपल 4 या 2 महीने पहले के भी डाल सकते हैं हम डेट। इस टाइम पे हमने ड्रोन खरीदा था तो वो डेट डाल दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग DJI, फॉर एग्जांपल DJI का ड्रोन है, MI का ड्रोन है, तो इसमें मॉडल नेम फॉर एग्जांपल DJI Mavic 2 Pro है तो आप लिखें DJI Mavic 2 Pro। आपके पास मैविक है तो लिखिए DJI Mavic Air। उसके साथ साथ में आपको सीरियल नंबर की जरूरत पड़ेगी। सो सीरियल नंबर आपको कौन से चाहिए? तो ड्रोन का सीरियल नंबर चाहिए, एक ग्राउंड कंट्रोल सीरियल नंबर चाहिए और एक FCC कंट्रोल सिस्टम चाहिए। ग्राउंड कंट्रोल तो आपका रिमोट के सीरियल नंबर ही होगा। जैसे DJI Mavic Pro है उसके पीछे आप करेंगे तो आपको एक सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा, वो आपको डालना है। अब आप बात करते हैं ड्रोन का सीरियल नंबर। ड्रोन का सीरियल नंबर आपको बैटरी निकाल कर ईजिली मिल जाएगा या फिर आपके ड्रोन का बॉक्स अवेलेबल है उसके पीछे भी मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें आप DJI Go ऐप के थ्रू भी इन सारे सीरियल नंबर्स को पा सकते हैं। यू कैन गेट दी सीरियल नंबर्स, ऑल दी सीरियल नंबर्स फ्रॉम DJI Go थ्रू ऐप। Go 4 ऐप जो आती है उसके थ्रू में भी आप ले सकते हैं सीरियल नंबर। मैं वो वीडियो कोशिश करूँगा कि लास्ट में भी डालूँ, एक फ़ोन रिकॉर्ड वीडियो करके उसमें आपको दिखाऊँगा कि आप कैसे वो डिटेल्स पा सकते हैं और वो नंबर्स को आपको इंस्टॉल वहाँ पर बस ऐड करना है सेकेंड पार्ट के अंदर। जब आप डन मिलेगा आपको ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है। तो ये तो मेन में इंपॉर्टेंट हो गया। वहाँ पे कुछ नहीं करनी, डिटेल्स भरनी है। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी। ये तीनों सीरियल नंबर आपको भरने हैं। तीनों सीरियल नंबर मैंने बता दिया आपको कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं सीरियल नंबर, और तीनों पिक्चर्स जो कि मैंने बताई आपको सीरियल नंबर के साथ टॉप व्यू और एक फ्रंट व्यू चाहिए स्केल के साथ में। मेक श्योर स्केल रखें आप इनको साइज़ पता पड़े। और हाँ, उसमें जो आपको जो एक डालना है कि कौन सा मोड है, तो उसमें रोटेटरी डालना है आपको, मैनुअल फिक्स नहीं डालना है क्योंकि प्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर आप क्वाडकॉप्टर या ड्रोन को रजिस्टर कर रहे हैं तो रोटेटरी विंग में डालना है वहाँ पे। साथ ही साथ में जो माइक्रो, स्मॉल, मिनी जो कैटेगरी है, 5 कैटेगरी है, वो ड्रोन आप खुद से नहीं डालना। फॉर एग्जांपल मैविक 2 प्रो है तो वो 1 kg के अंदर ही है तो उसमें डाले 0.900, मतलब 900 ग्राम में डाले 0.900। वेट का जरूर ध्यान रखें, उसको अकॉर्डिंग पता पड़ेगा कंपनी को कि वो माइक्रो, मिनी, स्मॉल किस सेक्शन में वो जाने वाला है, किस कैटेगरी में वो ड्रोन जाने वाला है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू ओन अ मिनी ड्रोन तो वेट कैटेगरी में आपको लिखना है 0.249, वो अपने आप उसको नैनो कैटेगरी में ले लेगा। और अगर माइक्रो में जाने वाला है, फॉर एग्जांपल मैविक प्रो है तो 750 के आसपास, वो 700 ग्राम्स के आसपास उसका वेट होता है। अगर इफ़ यू ओन अ मैविक 2 प्रो तो उसका 900 प्लस वेट है तो आपको लिखना है 0.900 ग्राम्स, मतलब 0 जरूर लगाए वरना वो kg के अंदर चला जाएगा। तो ये बात थी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जिसमें आपको ईजिली OAN और DN मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं कर रहा है, OAN और DN को लिख के रख लेना, अपने पास सेव करके रख लेना, वो आपको ज़रूर काम में आएंगे। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। हालांकि आपके पास मेल्स भी आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। ये दोनों ऑफिशियल वेबसाइट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसके थ्रू आएगी, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है ऑफिशियल वेबसाइट। क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ने वाली मैं वीडियो में पूरा अच्छे से बता दूँगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है और भी। अब बात करते हैं असेंबल ड्रोन के बारे में। यहाँ पे स्टार्ट होता है पार्ट 3 इस वीडियो का। तो मान लीजिए आपके पास कोई असेंबल ड्रोन है। असेंबल ड्रोन कैसा होता है? देखो इस तरह का असेंबल ड्रोन होता है। ये जैसे मेरा एक
DJI V2 का फ्लाइट कंट्रोलर का बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड के थ्रू बना हुआ है। ये एक 450 साइज़ का 2 एक्सिस गिम्बल का ड्रोन बना हुआ है। अब मुझे इससे मुझे रजिस्टर करना है, तो कैसे करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ड्रोन में क्या करना है, सारा रजिस्ट्रेशन होगा, सारे टाइप्स के ड्रोन का होगा। अगर आपके पास टॉय भी है, कोई टॉय भी है ना, तो वो भी आपको रजिस्ट्रेशन दिखानी पड़ेगी, चाहे टेलो क्यों ना हो, चाहे मिनी क्यों ना हो, चाहे कोई सा भी असेंबल ड्रोन हो। तो ये जो टेलो मिनी टॉय ड्रोन की बात तो हो गई अपनी, आगे 10 मिनट की वीडियो के अंदर बात करते हैं असेंबल ड्रोन। मान लीजिए आपने कोई ड्रोन को असेंबल किया है, कोई रेसिंग क्वाडकोप्टर ड्रोन बनाया है, या 450 साइज़ का क्वाडकोप्टर बनाया है, या के 2.1 बोर्ड के साथ बनाया है, या कोई APM बोर्ड के साथ में बनाया है, उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। पहले तो गवर्नमेंट ने उसमें आपको सीरियल नंबर मांगती थी, वही सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर जो होते हैं, कंपनी के सीरियल नंबर, ड्रोन के सीरियल नंबर, और रिमोट के सीरियल नंबर, और FCC फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के सीरियल नंबर। तो पहले तो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था आपको कुछ नहीं करना है, फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के सीरियल नंबर्स दे देने। लेकिन अब इन्होंने एक अच्छा ऑप्शन ऐड किया है। जब आप डैन लेंगे तो उसके अंदर आपको ऊपर एक ऑप्शन आएगा, कि एक ऑप्शन आएगा इस तरह का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि अगर आपके पास असेंबल ड्रोन है तो ऊपर ही ऊपर आपको चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है। आप जैसे चेकबॉक्स क्लिक करेंगे तो उसमें से आपको कुछ नहीं मांगेगा, सिर्फ वो मांगेगा कि आपने ड्रोन कब बनाया था, व्हेन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड। उसमें सीरियल नंबर्स की नीड नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो सिंपल रहेगा ये वीडियो उनके लिए भी है जो असेंबल ड्रोन को भी रजिस्टर करना चाहते हैं, फॉर टू बी ऑन सेफ साइड। क्योंकि मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये डैन ON सब जरूर ले लें, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आपको बाय चांस कभी आपको ड्रोन के साथ में पकड़ लिया, तो आपने ये नंबर्स और आपके ईमेल्स और स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं कि हमारा ड्रोन रजिस्टर्ड है कंपनी में ही, गवर्नमेंट। तो हम इससे, हाँ, आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, ये रूल्स में नहीं कहा जाता है कि आप जब ये ड्रोन रजिस्टर कर लेते हैं ON दोनों डैन नंबर ले लेते हैं, इसमें कोई भी गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपको परमिशन नहीं दे रही कि आप उड़ा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उड़ा सकते हैं, इसका मतलब है आप ओन कर रहे हैं, लीगली एक ड्रोन ओन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्लाई कर सकते हैं। तो फ्लाई जहाँ भी करें सेफली करें, देख कर करें, आसपास कोई रश ना हो, आसपास ओपन फील्ड हो, ठीक है। तो ये इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि आपको सीरियल नंबर्स कहाँ से मिलने वाले हैं। तो देखिए, अब ये वीडियो जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आगे वीडियो आएगा लास्ट के अंदर, मैं आपको उसके अंदर बताऊँगा कि आपको किस तरह से सीरियल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तीनों सीरियल नंबर्स वो अबाउट सेक्शन में ही जाके आएंगे। वो कैसे आएंगे, देखो, सबसे पहले तो आपको ड्रोन कनेक्ट कर लेना है, रिमोट से कनेक्ट कर लेना है, अपने DJI Go 4 ऐप खोलना है। ऐप में जाके 3 डॉट्स ऊपर आते हैं, उनको खोलना है। 3 डॉट्स ऊपर आने के बाद उनको खोलेंगे जैसे ही आप, तो अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीरियल नंबर्स मिल जाएंगे। मैं छोटा सा वीडियो साइड में डाल दूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको पूरी डिटेल्स मिल गई है, आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएँ, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग अभी नए हैं जो ड्रोन हॉबिस्ट है। मेरी तरह से मैं भी एक बहुत बड़ा हॉबिस्ट हूँ, मुझे ड्रोन उड़ाना बहुत पसंद है। मैंने अब तक DJI के सारे ड्रोन्स उड़ाए हुए और आई लव टू फ्लाई देम। तो आई होप आपको वीडियो में सारे डाउट्स और क्वेरीज क्लियर हुई हो। फिर भी कोई डाउट्स रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक, डरे बिना, एज अ फ्रेंड आप वहाँ पे मुझे कमेंट कीजिए। मैं ईच एंड एवरी कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो डोंट वरी, ये थी एक अच्छा सा छोटा सा शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और डैन आप ले सकते हैं। हाँ, डैन कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 ड्रोन है, मैविक प्रो, मैविक मिनी, स्पार्क और मैविक 2 प्रो। तो मुझे चारों डैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल नंबर हो सकते हैं, मल्टीपल डैन नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल OAN नंबर नहीं हो सकते। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, अगर मान लीजिए आपने OAN और डैन ले रखा है और वो ड्रोन का आप सेल करना चाहते हैं, तो अभी इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है वेबसाइट पे कि आप वो ट्रांसफ़र कर सकें, OAN ओनरशिप किसी को ट्रांसफ़र कर सकें। तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप ये करें, एक छोटा सा रिटर्न पेज पर लिखवा लीजिए, डेट, नाम सब कुछ लिखवा दीजिए कि ये मेरा OAN नंबर है ड्रोन का और ये डैन नंबर है। ये ड्रोन मैंने इस बंदे को सेल कर दिया है। आई हैव सोल्ड दिस ड्रोन टू दिस गाय owning this number, OAN number and DAN number. Now the ownership has been transferred to this guy। और उस पर साइन कर लीजिए। एक कॉपी अपने पास रखिए, एक कॉपी दूसरे पास रखिए, टू बी ऑन सेफ साइड। हालांकि इतना सेफ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, फॉर एग्जांपल जब कभी मान लीजिए वो ड्रोन किसी से कहीं क्रैश हो जाता है या कहीं आप ऐसे लोगों को सेल कर देते हैं वो थोड़ा गलत यूज़ करें उस ड्रोन का, तो आप वहाँ दिखा सकते हैं कि मैंने इस बंदे को बेचा था, इस पर्सन को सेल किया था, तो मेरे पास एक रिटर्न में थोड़ा सा प्रूफ है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही था। आप छोटा सा वीडियो आगे देख लीजिए जिसमें आपको सीरियल नंबर्स कैसे मिल सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जल्दी से इस चैनल पर वापस आएँ। आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं। सबसे पहले आपको digitalsky.dg.gov.in ये वेबसाइट खोलनी है।
गो टू ड्रोन एनलिस्टिंग साइट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे करेंगे बिफोर यू स्टार्ट देयर आर सम रीड गाइडलाइंस केयरफुली। ये आपको बता रहा है गाइडलाइंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसमें दिया हुआ है क्या क्या आपकी तरफ आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्या आपको लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर आप इसमें ये भी दिया हुआ है कि मैंडेटरी है आपको एनलिस्ट करना। साथ ही साथ में बताया हुआ है कि इसमें अगर आप ड्रोन रजिस्टर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लाइंग की परमिशन आपको दी जा रही है। तो ये साइड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारे वीडियो में बता चुका हूँ और आगे आपको और बताने वाला हूँ। आपको नीचे नीचे जाना है, क्लिक करना है एनलिस्टमेंट ड्रोन के ऊपर। अब जैसे ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है एनलिस्ट न्यू ड्रोन, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज ड्राफ्ट, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपको दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले ऑलरेडी मैं OAN तो ले चुका हूँ। OAN आपको लेना बहुत ही ईजी है, जिसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अंदर अपने अपलोड करना है, जो कि आपका होगा आधार कार्ड, पासपोर्ट, एक बिल वगैरह जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी बिल या दूसरा बिल, और साथ ही में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। साथ में आपको जैसे भी एनलिस्टमेंट ड्रोन पर जाएंगे सबसे पहले पेज खुलेगा स्टेप 1 के अंदर, जहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें लिखा है DJI, नेम मॉडल नंबर, मैरिट टू प्रो, ईयर मैन्युफैक्चर 2019 जो भी हो, और आपको चाहिए सीरियल नंबर प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चर। सीरियल नंबर आपको अगर कैसे मिलता है, आपको नहीं मिल पाते हैं, तो मैं आपको लास्ट में छोटा सा वीडियो बताऊंगा 30 सेकंड का, हार्डली 10 सेकंड का, जिसमें आपको ड्रोन को कनेक्ट करके सारे नंबर्स आपको सीरियल नंबर मिल जाएंगे जरूरत है। ठीक है। और मान लीजिए आपके पास ड्रोन असेंबल ड्रोन है, कुछ नहीं करना है, ऊपर जाना है, असेंबल में ड्रोन पर क्लिक करना है, तो आपको ना मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ेगी, ना मॉडल नंबर की जरूरत पड़ेगी, और ना सीरियल नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मैविक 2 प्रो का। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखूंगा DJI, यहाँ मैं लिख दूंगा अपना मैविक 2 प्रो, और यहाँ पे ये मैं 19 और सीरियल नंबर। अभी हालांकि मैं अपना सीरियल नंबर नहीं दिखा रहा हूँ, तो मैं अपना कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। दिस आपको ये कैप्चर डालना है, 9+7 आप जानते हैं कितना होता है, तो 16 टाइप कर देते हैं, 7 कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर, फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड, मैंने यहाँ पे कुछ भी डाला हुआ है, अभी आपको वो भी बता दूंगा इनमें कैसे मिलेगा। जो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड है वो आपको रिमोट के पीछे मिल जाएगा। ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम मैं आपको ऐप के थ्रू बता दूंगा। और मैक्सिमम टेक ऑफ वोट कितना डाला वो याद रखिए केजी के अंदर। मेरा अभी माइक्रो पे तो 0.9, क्योंकि 900 ग्राम्स के आसपास ड्रोन है, अपने आप ये माइक्रो के अंदर ले लेगा। उसके बाद में क्या करना है आपको, ऑनबोर्ड कंट्रोल बोर्ड क्या है वो मैनुअल में ही लिखना है, ऑटोमोनस में नहीं लिखना है। विंग टाइप में क्या लिखना है, रोटरी विंग लिखना है, फिक्स विंग ना लिखें, फिक्स विंग प्लेन के लिए है। और मंथ और ईयर ऑफ परचेज आपको लिखना है, 7 कंटिन्यू करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मेन जो इंक्लूड यहाँ पे लिया हुआ है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू डालना है, टॉप व्यू डालना है ड्रोन का और सीरियल नंबर के साथ में। और आई हेयर पे क्लिक करके आपको क्या करना है, बस ये अपलोड करके यहाँ पे आपको क्लिक कर देना सेव इन प्रीव्यू पे। जैसे आप सेव इन प्रीव्यू करेंगे, सबमिट करेंगे, आपको डैन नंबर फटाफट मिल जाएगा। तो ये तो था वीडियो। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ सीरियल नंबर्स आपको कैसे मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फटाफट से अपना ड्रोन कनेक्ट कर लेना है और DJI Go for ऐप खोलना है। मेरा कनेक्ट हो चुका है एप्लीकेशन। Go for ऐप पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ड्रोन कनेक्शन दिखा देगा, और सारे कनेक्शन जैसे ये दिखा रहा है, जैसे आपको ड्रोन कनेक्ट हो जाता है ये आपको कुछ स्टेटस दिखाएगा। ये स्टेटस जैसे हट जाए, आपको ऊपर जो राइट साइड पे 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है, जनरल सेटिंग्स आ जाएगी। जनरल सेटिंग्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, अबाउट सेक्शन पे क्लिक करना है। अबाउट सेक्शन में जाकर नीचे स्क्रॉल करना है। अब जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर और जो ड्रोन का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर ईजिली मिल जाएगा। बस आप यही नंबर आपको नोट करना है।